बलूचिस्तान में एक बड़ी खौफनाक कार्रवाई हुई, यानी इस वक्त हालात पर इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और पुलिस स्टेशन को लूटा है, बैंकों को लूटा गया है, पुलिस का असलहा साथ लेके गए हैं, सरकारी गाड़ियों को जलाया गया है और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह चाहते हैं दुनिया उस तरह चलती है। ये लोग जो जमीन पे खुदा बने बैठे हैं, उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा ऐसा नजर आ रहा है कि नाकाम हुआ है। कि पाकिस्तान के अंदर दोस्तों हालत इतनी खराब हो चुकी है, इतनी बड़ी जंगें स्टार्ट हो चुकी हैं बलोच और पाकिस्तानी सेना के बीच में कि भैया एक सेकंड के लिए भी वो नहीं रुक रहा। जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है बड़ा वीक है। मैं हमेशा कभी भी अपने दुश्मन को या एडवर्सरी को लाइटली नहीं लेता हूं। पाकिस्तान में आज तक अफसा साहबा एक टर्म होती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस। हमने हमेशा सब्र का, देखें 4000 बंदे 4 सालों में हमने शहीद करवाए हैं। पाकिस्तान के अंदर यानी कि पाक की नंबर 1 आर्मी के नाक के नीचे बीएलए वालों ने सारे बैंक लूट लिए, सारे हथियार लूट लिए और पूरे मुल्क भर के अंदर तहस नहस करना शुरू कर दिया। तो ये कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है, ये आए दिन ऐसा होता रहता है कि बीएलए वाले आते हैं इनके यहाँ और सारा इनका पैसा बैंक वैंक लूट करके पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो मार करके चौकी चेकपोस्ट सब लूट करके ये सब फरार हो जाते हैं और अपने सारे साथियों को जेल से भी छुड़ा करके फरार करा करके लेके चले जाते हैं। और ये नंबर 1 आर्मी जो है वो कुछ कर भी नहीं पाती, देखती रह जाती है और इनके अलग पाक फौजी मारे जा चुके होते हैं बीएलए के द्वारा। तो ये बहुत आम सी बात हो गई है और पाकिस्तान की फौज को लड़ना ही नहीं आता और बीएलए भी फिर उनके नाक पे जो है नाच रही है इस समय और ये देखते रह रहे हैं। और इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल वो तो कोई कदम ही नहीं उठा पा रहा है। बीएलए खारान में बलूचिस्तान में मुसल्लह अफराद ने पुलिस स्टेशनों पर कब्जा किया, अपने तमाम कैदियों को ले गए रिहा करवा के, बल्कि बैंक सरकारी इमारात वो लूट कर बड़े आराम से चले गए, सिक्योरिटी फोर्स असला भी साथ ले गई। और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें पुलिस स्टेशन को लूटा है, बैंकों को लूटा गया है, पुलिस का असलहा साथ लेके गए हैं, सरकारी गाड़ियों को जलाया गया है, 3 आला ऑफिसर जख्मी हो गए हैं। इंटरनेट बंद है इसलिए खबरें वहां की नहीं आती। लोग वो एरिया अमली तौर पे बन चुका है। अभी मैं एक साहब थे, वो कुछ अर्सा कोयटा में रहकर आए, वो बता रहे थे एक जगह पे, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, कोयटा के अंदर रहना तो ऐसे है जैसे अब एक जेल में आ गए। खारान में मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, थाने से कैदियों को भी छुड़वा के ले गए। जो इतला है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए खारान में, उन्होंने अटैक किया, दर्जनों मुसल्लह अफराद ने शहर में दाखिल होकर पुलिस स्टेशन, जुडिशल लॉकअप, बैंकों पर हमला किया और मकामी अफराद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मुसल्लह अफराद ने थाने, वायरलेस सिस्टम और पुलिस गाड़ियों को जला दिया, कैदियों को छुड़वा कर ले गए, जबकि पुलिस एहलकारों का असला छीन कर बैंकों को भी लूट लिया। पाकिस्तान में आज तक अफसा साहबा एक टर्म होती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस। हमने हमेशा सब्र का, देखें 4000 बंदे 4 सालों में हमने शहीद करवाए हैं। 4000 बहुत बड़ी फिगर होती है। मैं उसको देखता हूं, मैं समझता हूं वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको उसकी ताकत के साथ मैं आगे उसको काउंटर करता हूं। ठीक है, मुझे बताएं मैं कहां है। आपको याद है जब 370 335 ए आया था तो यहाँ से एक प्लान बना था, हाँ जी डेलीगेशन जाएगा, उधर जाएगा, बिलावल वेंट एंड फ्यू अदर्स वेंट। यस, ये उन घरों में फैमिलीज में पूछें, हमारा जो एजेंडा है वो 1 पॉइंट एजेंडा है। दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर्स को लगाम डालें, टीटीपी को कंट्रोल करें। इन्होंने मल्टीपल मुक्ति बाहिनियां लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते। हमलावर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर शहर में दाखिल हुए। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त में बताया कि हमले में पुलिस एहलकारों को जानी नुकसान नहीं हुआ, लड़ाई नहीं ना आगे से। ताहम हालांकि वो कहता था मोहसिन नकवी के एक एसएचओ की मार है दहशतगर्द, लो आगे पूरा शहर लुट के चले गए अगले। उन्होंने कहा ताहम थाने की गाड़ियों और असले को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ असला हमला आवर अपने साथ ले गए। एहलकार के मुताबिक हमला आवर हवालात में मौजूद जेर समात कैदियों को भी ज़बरदस्ती अपने साथ छुड़वा कर ले गए। एक बड़ी कार्रवाई जो कई घंटे तक दहशतगर्दों ने की। 40 से ज़ायद दहशतगर्द आते बीएलए के, बलूच लिबरेशन आर्मी के, और वो मोटरसाइकिलों पे आके हमला करते हैं। कहाँ पे? शहर के बीचों बीच बाजार में। 2 बैंकों को लूटते हैं। मीज़ान बैंक को लूट की उससे 34 लाख
तकरीबन मालियत की रकम जो है, जो बताई जा रही है कि लाखों है मुबैना तौर पे, उसको लूट के लेके जाते हैं, बैंक के अमले को निकाल के अलगमार बनाते हैं। नाज़रीन, बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में सालों साल से हमारे सियासतदानों ने और हमारी साबका इस्टेब्लिशमेंट ने इतना काम ख़राब किया हुआ है, इतना भर्ती किया गया, उसमें 75,000 के करीब इन वडेरों, इन जागीरदारों, इन नवाबों, इन्होंने अपने धेरे पे उसको रखा। और जनाब ये है सूरत हाल। सिविल अस्पताल खारान के एमएस डॉक्टर मुश्ताक ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 जख्मियों को लाया गया, जिनमें से एक नौजवान को गोली लगने से जख्मी हुआ, जबकि 4 बच्चे धमाके के नतीजे में उनको स्प्लिंटर्स लगे थे, वो जो होते हैं छोटे मवाद जो होता है उसके अंदर, उसके वजह से जख्मी हो गए थे। मवाद जो धमाका खेज मवाद है वो उससे जख्मी हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में ये जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे सियासी अज़ाइम है, यही बात सुहेल अफरीदी ने भी कही। तो हमारी माजी की बड़ी कोताहियाँ हैं, सिक्योरिटी तौर पे हमने काफ़ी मार खाई है कि हमने इस करप्शन के ख़िलाफ़, इन वडीरों के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब भी हम कोई ठोस कदम उठा नहीं पाते हैं, वो इतने वहाँ पे मजबूत हैं। बहरहाल, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में 2640 किलोमीटर का बॉर्डर हमने तैयार किया है, जो हैरानगी की बात है कि 45 साल एक मुल्क में जंग हो, खाना जंगी हो, साल आपने हुकूमत की, आपने इस बॉर्डर पे तवज्जो क्यों नहीं दी? आपको इतना पता नहीं था कि एक घर की 4 दीवारी नहीं होती, वो घर महफूज नहीं रहता? तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में हमारे सियासतदान, हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, हमारे साबिक जर्नल्स हैं, हमारी जितनी हुकूमतें हैं, ये सारे बीएलए की जानिब से आज बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हमला किया गया। बलूचिस्तान की ईमा के ऊपर ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में करते हुए नजर आती हैं। पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने गलत जगह पंगा ले लिया। तुम लोगों ने शहद की मक्खियों के जाले में उंगली मारी है। अब टाइम आ गया है, रिक्वेस्ट करता हूं इंडिया की सरकार से, भारत की गवर्नमेंट से, कि भाई ये टाइम आ गया है बड़े बड़े जो है हथियार देने का अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के तालिबान। तो देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो लोग 25 साल से जो लोग ये लिख रहे थे, भौंक रहे थे टीवी स्टेशंस पे, तो तालिबान को एक इस्लाम का नूर बताया करते थे। भाई ये तरीके से लड़ाई भाई करते हैं, बॉर्डर से आते हैं, मर्डर करते हैं, क्या कैप्चर करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और कहते हैं हम फिर आएंगे, और आते हैं। और हमारे लोग जो मर रहे हैं, खामखा मर रहे हैं, कौ जंग में मर रहे हैं भाई। ये कोई ना ऐसे ही पेट्रोलिंग में नहीं मर रहे हैं, ये जंग में मर रहे हैं। एंड दे आर डाइंग इन डजन्स। और किसने कौन आके मार रहा है उनको, वो भी उनको पता है। जैसा कि आपने देखा साथियों की कैसे खबरें आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी के नाक के नीचे जो है बीएलए वाले आते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर तबाही मचाते हैं और तबाही मचा करके चले भी जाते हैं। यानी कि पूरे बैंक जो है वो लूट लेते हैं और पुलिस चौकियों में घुस करके अपने सारे साथियों को जो जेल के अंदर बंद होते हैं उनको छुड़वा लेते हैं, उनको फरार करवा करके चल देते हैं। और इनके कई पाकिस्तानी पुलिस वालों को जो है, पुलिस एहलकारों को मार देते हैं, और साथ में कई फौजी भी मारे जा चुके होते हैं इनके बीएलए के द्वारा। तो क्या कर रही है पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी इनकी? जब बीएलए के लोग घुसते हैं, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी जब घुस जाती है पाकिस्तान भर के अंदर, मुल्क के अंदर, तब ये लोग कहाँ कौन से बिल में छुपे होते हैं? क्योंकि ऐसे तो किसी आर्मी की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर घुस जाए, और पाकिस्तान की फौज जो है वो घुसने भी दे रही है। यानी कि अलर्ट ही नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, एजेंसीज इनकी पता ही नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो ये तो होना ही है ना। और पाकिस्तान की फौज फिर मारी तो जाएगी। करीब 2-3 हज़ार, 4-5 हज़ार 2 साल 3 साल के अंदर ऐसे पाक फौजी मारे गए हैं जिनके घर वाले जो है अभी तक चीख रहे, चिल्ला रहे हैं कि अभी तक जो है पाकिस्तान जो है एक भी जंग जीत नहीं पाया और हमारे घर के भाई चले गए, हमारे शौहर चले गए। इनका ये सब कहना है पाकिस्तानी अवाम का वहाँ की, कि कोई ठोस कदम जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं लिया जा रहा है। तो यही तो होना है पाकिस्तान के अंदर, लूट मार पीट मार काट, यही सब होता रहेगा और आगे और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए महंगाई की, फिर ऊपर से बैंकरप्ट हो जाते हैं एजेंसीज, अमेरिका की एजेंसीज गई, सब एजेंसीज जो हैं पाकिस्तान के अंदर से वो चली जा रही हैं, बैंक सारे कोलैप्स हो रहे हैं।
हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।